आज के सेट का डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन में था ना कि ए और बी में 1000 रुपए का बांटना है 3-2 के रेशियो में। तो 3-2 मिला के 5 बोलिएगा, तो 5 का मान बोलिएगा अगर 1000 तो 1 का मान क्या बोलिएगा, 5 रेशियो का मान अगर 1000 तो 1 रेशियो का मान बोलना होगा 200। तो ए का मान क्या बन के आएगा 3 रेशियो, ए का मान 3 रेशियो, 3 रेशियो का मान 3 दूना 600, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरा क्वेश्चन में बात करते हैं कि फिलिप टॉम और ब्रैड गोल मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू किया, 18, 22 और 30 सेकंड में एक चक्कर पूरा किया, कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे। यहाँ से तीनों दौड़ना शुरू करता है, टॉम, फिलिप और ब्रैड। कितना कितना देर में, तो 18, 22 और 30 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है, एक राउंड पूरा करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल देंगे। पहले एलसीएम ऑफ इसका क्या होगा, एलसीएम निकालिएगा तो 18, 22 और 30 का एलसीएम पकड़िएगा, 2 से करिएगा तो 9 लिखिएगा, 11 लिखिएगा, 15 लिखिएगा, 3 से करिएगा तो 3 लिखिएगा, 11 लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 3 दूना 6, 3 18 पंचे 90 और 90 गुना 11 हो जाएगा 990। मतलब 990 सेकेंड के बाद वो फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो आपसे पूछा टाइम क्या लगा, तो 990 सेकेंड में 60 से भाग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 से काटिएगा तो 33 और 3 दूना 6, मतलब 16.5 मिनट, मतलब 16 मिनट 30 सेकंड बता दीजिए। धीरज रमन की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात है, प्रेजेंट एज का रेशियो है धीरज टू रमन 2:3। 4 वर्ष पहले 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले धीरज टू रमन 5:8 में था। 7 वर्ष के बाद क्या होगा आयु, तो सोचिए कि रेशियो के बीच का डिफरेंस 1 का, यहाँ पर 3 का, दो आदमी के एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। आपसे कहा कि जब बराबर नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 3 से गुना करिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 1 से गुना करिएगा 5 और 8 ही रहेगा। तो सोचिए कि पहला प्रेजेंट एज है 6 और 4 साल पहले का रेशियो है 5, तो 6 और 5 के बीच का डिफरेंस आप 1 का देख रहे थे, एक रेशियो में अंतर आया कितना दिन में, 4 साल में। तो पूछा कि 6 रेशियो का मान प्रेजेंट एज का क्या वैल्यू होगा, तो 6 चौके 24 साल, बोलिएगा कि प्रेजेंट एज में धीरे 24 साल का है, 7 साल के बाद वो 31 साल का हो जाएगा। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, पहली 99 सम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। 99 का आंसर 100 हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप कि द एवरेज टॉपिक में पढ़ाए होंगे, फर्स्ट एन इवन natural numbers is n+1। n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1 होगा। 99 है तो 100 लिखिएगा, 98 रहेगा तो 99 लिखिएगा उसी हिसाब से। एक सेल्समैन लागत मूल्य पर 13% का लाभ कमाने की आशा कर रहा था। यदि उस माह उसकी कुल बिक्री 7,91,000 रुपया, तो लाभ ज्ञात करे। तो कुल बिक्री है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इतना, और 13% का प्रॉफिट, तो 113% हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जब 13% सीपी जाते हैं 100% होता है, 13% का प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस 113%, तो 113% का मान 791,000, तो 13% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को सॉल्व करिएगा। 791,000 बटा लिखिएगा 113 इंटू लिखिएगा 13, इसी को सॉल्व करके क्या लिखिएगा, सोचिए 13 सत्ते 91, 7,000, 13 सत्ते 91, 91,000 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से काम करेंगे हम लोग, ए और बी, ए करता है 24 घंटे में जबकि बी करता है 30 घंटे में। दोनों पाइप को एक साथ खोल दी जाएंगे, टंकी कितना देर में भर जाएगा, तो 24 और 30 का एलसीएम पकड़ के लिखिएगा 120। घड़ा बनाने का टारगेट था, यही सोचते थे हम लोग। 24 पंचे 120, 5 पीस, 30 चौका 120, 4 पीस। इसीलिए दोनों मिलकर ए और बी को कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बाई ए एंड बी क्या लिखिएगा, तो 120/9, इसी को काटिएगा, 3 से काटिएगा तो 40 से कटेगा, लिखिएगा 13.1/3 घंटा, और इसको लिखिएगा 13 घंटा 1/3 गुना 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 13 घंटा 20 मिनट, 13 घंटा 20 मिनट, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। छठा में देखे थे,
समझ गए थे कि ए का 24, बी का लिखे थे 30, एलसीएम पकड़ के लिखे थे 120, 5 और 4 लिखे थे, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, इसी को लिखे थे 120/9, यही आया था आपका 40/3, जिसको लिखे थे 13.1/3 घंटा, बराबर लिखे थे 13 घंटा 1/3 गुने 60 मिनट, यही था 13 घंटा 20 मिनट, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कल एक आदमी ने कार से 8 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय की। आज उसने कल से 3 गुना कम गति से 10 घंटा यात्रा की। कितना दूरी तय किया आज? तो 8 घंटा में 320 किलोमीटर स्पीड निकल के आएगा। डिस्टेंस बाय टाइम 360/8 किलोमीटर प्रति घंटा, काटिएगा तो हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये था यस्टरडे का स्पीड। अब टुमारो का स्पीड पूछेंगे तो आप बोल रहे थे कि आज उसने कल से 3 गुना कम गति से, मतलब 45 में 3 से भाग कर दीजिएगा, हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये हो जाएगा टुडे का स्पीड, और टाइम आप दे रहे थे, टाइम दे रहे थे 10 घंटे का, तो 10 घंटा में कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर तय करेगा। 8 नंबर में ए प्लस बी का मान 5 है, ए माइनस बी का मान 3 है, मतलब यहाँ पे सम दिया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था। आप जानते थे ग्रेटर नंबर निकालने के लिए सम प्लस डिफरेंस बाई 2 होता है। 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8/2 का मतलब 4। बी का मान लिखिएगा, सम माइनस डिफरेंस बाई 2 होता है, घटाइएगा तो 5 घटाओ 3, 2/2 बराबर 1 लिखिएगा। अब है यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर का मान, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1, दोनों को जोड़िएगा 17, आंसर लिखिएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर में अरुण एवं विमल के पास 2:1 के अनुपात में, यदि अरुण 2 रुपया विमल को देता है तो राशि का अनुपात 1:1 मतलब बराबर हो जाता है। तो प्रारंभ में उनके पास उपलब्ध राशि, तो 2:1 का रेशियो 12:6 ठीक है, 16:8 6:3 ये भी सब ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, 2 रुपया देगा तो इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास 8 हो जाएगा, बराबर तो नहीं हुआ। 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा, 8 में 2 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 14 10 बराबर नहीं, 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, ये बराबर हो जाएगा। सो 6 में से 2 घटाएंगे तो 5, 4 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 4 5, ये भी नहीं बराबर हुआ, मतलब सी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन के थ्रू काम करिएगा तब डिटेल्स करिएगा। तो अरुण के पास 2x था, विमल के पास था x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा, अरुण अपना में से 2x में से 2 रुपया देता है तो विमल का 2 रुपया बढ़ जाता है। इसी को लिखिएगा 2x माइनस एक्स का मान 2 + 2 लिखिएगा, x का मान 4। इसका मतलब ये आइटम 4 है, ये आइटम 8 है, सी नंबर ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में। 6 सेंटीमीटर व्यास की ठोस धातु के गोल बॉल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है। शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई, मतलब वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम बराबर है, इसका रेडियस निकल के आएगा, रेडियस निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस निकल के आएगा, आर का मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि 4/3 पाई आर क्यू होता है गोले का आयतन, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यही से काम कर दीजिएगा तो लिखिएगा 4/3 पाई आर क्यू का मतलब है 3 का क्यूब, 1/3 पाई आर का मतलब है 6 का स्क्वायर इंटू एच। इसी को अब आप गुना भाग कर दीजिए, काटिएगा तो क्या लिखिएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, लिखिएगा आप 4 गुना 3 तिया 9 तिया 27, यहाँ पर लिखिएगा 6 6 36 गुना एच। इसी को काटिएगा तो 4 9 36 और 9 तिया 27, एच का मान 3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना वार्षिक ब्याज दर बार बार रेट परसेंट के लिए बताए थे। चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो a2/a1 का पावर 1/n लिख देते हैं। तो n 2 साल में है तो n2 माइनस n1 करके लिख लीजिएगा, -1 करिएगा, इंटू रेट परसेंट कर दीजिएगा बस। तो इसी के लिए क्या लिख दीजिएगा, तो a2/a1, तो इसका मतलब है a2 है आपका 4770, a1 का मतलब है 4500, पावर है 1/5 घटाओ 4 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा -1, और टोटल में से गुना कर दीजिएगा 100% को, यही हो जाएगा आपके पास कितना, तो लिखिएगा 4770, लिखिएगा 4500, -1 करिएगा, इंटू कर देंगे 100%, इसी को सॉल्व करिएगा तो लिखिएगा कि घटा दीजिएगा तो 270 बटा लिखिएगा 4500 गुना लिखिएगा 100%, इसी को काटेंगे तो आंसर हो जाएगा 6% का, यही आपका आंसर है 6%। ये आपका आंसर है 6%, यही। डिटेल्स कैसे बनाएंगे, तो डिटेल्स के लिए आपको करना पड़ेगा कि अमाउंट पहला में
अमाउंट पहला में प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n, यहीं पर a1 लिखिएगा 4500 बराबर प्रिंसिपल नहीं मालूम, लिखिएगा 1 प्लस आर नहीं मालूम, आर बाई 100 पावर लिखिएगा 4, इसको इक्वेशन 1 एंड इसी हिसाब से लिखिएगा 4770 का मान प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर लिख दीजिएगा 5, इसको इक्वेशन 2, अब यही 2/1 करके काटिएगा तो आंसर निकल जाएगा। 12 नंबर में मनोज काम का एक भाग 42 घंटा में पूरा कर सकता है यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है। और 100% अधिक कुशल है मतलब क्या हो जाता है, डबल। 100% ज्यादा मतलब 100 में 100 बढ़ाएंगे 200 हो जाएगा, तो डबल इफिशियंसी से काम करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम लगेगा, टाइम टेकन हाफ हो जाता है, आधा समय लगता है, तो मनोज को लगता है 42 घंटा, तो इसका मतलब है जयश्री को लगेगा 21 घंटा, इसी से काम करेंगे। 42 21 का एलसीएम पकड़ेंगे तो 42, आम खाने का टारगेट, इसको खाएगा 1 पीस, ये 1 घंटा में खाएगा 2 पीस। आपसे कहेगा दोनों मिलकर मनोज और जयश्री मिलकर कितना समय लगाएगा, तो बोलिएगा 42/2 और 1 मिला के 3, 42/3 मतलब 14 घंटे का टाइम लगा देगा। सी नंबर ऑप्शन। 4a² अगर इतना को विभाजित करने पर कितना, तो 4a² से इसको काटिएगा तो 2 से कटेगा, 2b² c² ऐसे पकड़ा दीजिएगा। 80 किलोमीटर की यात्रा में ट्रेन इतना इतना है, ए से बी का दूरी बोल दिया 80 किलोमीटर का दूरी था, इसमें बोल दिया कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर का दूरी ये है, अगर 60 किलोमीटर तो इसमें जाता है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और ये है अगर 20 किलोमीटर तो यहाँ पर जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। जब संपूर्ण यात्रा के लिए तो एवरेज स्पीड बराबर जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस का मतलब 80, टाइम कितना लगेगा, तो भाई टाइम बराबर जानते हैं कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस है 60/40 बोलेंगे प्लस 20/20 बोलेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 80/1.5 प्लस 1, ये हो जाएगा 80/2.5। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा 80/25 गुना 10 कर दीजिएगा, अच्छा 25, 5 गुना 10, 5 से काटेंगे 16×85, 16 दूना 32 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसका आंसर पकड़ाइएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपया देना है, ए बी को अभी भुगतान करना चाहता है जहाँ सृजन दर 10% है मतलब इंटरेस्ट रेट, बी द्वारा ए को कितना छूट दिया जाना चाहिए, ए इज टू पे बी ₹600 in 4 years time, A offers to pay up B at present where inflation rate is 10%, what discount should be allowed A, क्या देना चाहिए, तो आप बोलिए कि अगर प्रेजेंट में वो उसको x रुपया देना चाहता है तो x रुपये का 10% के हिसाब से 110/100 पहला साल, दूसरा साल भी 110/100, तीसरा साल भी 110/100, चौथा साल भी 110/100 करेगा, तो ये हो जाएगा आपको 600 रुपया की कहानी के बराबर। इसी को जब काट छाट करेंगे हम लोग तो क्या लिखिएगा 1 2 3 4, तो 2 2 4 को 0 कैंसिल कर दीजिएगा, x गुना 121 1331 14641 बटा लिखिएगा 10,000 बराबर 600 के बराबर, इसी को लिखिएगा x गुना काटिएगा तो लमसम क्या हो जाएगा 1.4641 1.4641 का मान 600 के बराबर, तो x का मान क्या लिखिएगा, इसलिए x का मान लिखिएगा 600 बटा 1.4641 के बराबर, गुना भाग करिएगा ना, इसमें भाग कर दीजिएगा तो ये लगभग 410 रुपया के आसपास आएगा, ठीक है 410 रुपये के आसपास आएगा। तो अब डिस्काउंट कितना देना चाहिए उसको, तो भाई 600 रुपया देना है, अभी दे देगा तो 410 दे देगा, तो डिस्काउंट कितना 600 में से 410 जाएगा तो मतलब हो जाएगा 190 रुपये का डिस्काउंट। इसको रिक्वायर्ड डिस्काउंट परसेंटेज कितना, तो लिखिएगा 190 बटा कितना में 600 रुपये में गुना 100%, इसी को काटिएगा तो क्षेत्रीय 18 1 2 6 कम 6 31.5 दिख रहा है, लगा दीजिएगा इसी को आंसर। चलिए आगे बढ़िए। माध्य और माध्यिका क्रम से आप जानते हैं कि माध्य जब पूछा जाएगा तो मीन का मतलब सोचिएगा एवरेज होता है, और ये माध्यिका का मतलब मीडियन जब पूछे तो लिखिएगा कि मिडिल
टर्म समझ लीजिए, मिडिल टर्म ऑफ नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बढ़ते या घटते क्रम में असेंडिंग और डिसेंडिंग कर देते हैं, जिससे लिखने का मन आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखिएगा ना, जो मिडिल टर्म होगा उसी को बोल देंगे मीडियन। तो इस सबको जोड़ के देख लीजिएगा, जोड़िएगा तो 155 आएगा मेन, और सबको अरेंज करिएगा अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो 144, 150, 144, 150, 155, 161, 165, बीच वाला संख्या 155, मतलब ये भी 155। समझ गए, बस इसी हिसाब से निकाल दीजिएगा। यहाँ पर लिख दिए हैं वैसे नोट में कि मीन इज द एवरेज व्हाइल मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमांक सब संख्या पी क्यू आर एस टी का एवरेज दिया हुआ है 26, मतलब इसका मान अगर 26 दे दिया तो इसके पहले 24 था, इसके बाद 28 होगा। तो पूछा आर क्यू और एस का गुणनफल क्या होगा, तो 8 चौक के 32, दो वाला आइटम 672 आंसर लगाइएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, ये तो समझाए थे अभी क्लास में है कि -30, -15, 0, 15, 30 और 45 दिया हुआ था एक्स आई एस में से ए का विस्तृत डेविएशन के लिए। तो मान लीजिए संख्या जो भी होता है यहाँ पे उसका डेविएशन दिया हुआ है, तो ए का मान कितना, तो बिंदु ए से x1 माइनस कोई संख्या पहला नंबर x1 होता तो x1 माइनस ए का मान -30 दिया हुआ। इसी हिसाब से x2 माइनस ए का मान -15, x3 माइनस ए का मान 0, x4 माइनस ए का मान 15, x5 माइनस ए का मान 30, x6 माइनस ए का मान 45। इसीलिए x1 का मान a माइनस 30 हो जाएगा, x2 का मान a माइनस 15, x3 का मान a, x4 का मान, x5 का मान, यही से देख सकते थे हम लोग x6 का मान, सबका मान निकालिए। जानते हैं एवरेज बराबर सम बाई नंबर होता है, बस मान 62 बराबर सबको जोड़ दीजिएगा, 30 15 कैंसिल हो जाएगा, 6 ए जो 45/6, मेन कहानी यही था, इसी को जो घटाव गुणा करिएगा आंसर दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। अगर 40 लीटर पानी और मिला देते तो नए मिश्रण दूध कितना प्रतिशत होगा। तो सोचिए कि 3 2 5 का मान 120 के बराबर, एक का मान 24, 24 दूना 48, तो 48 लीटर दूध कितना है, तो मिल्क है 48 लीटर, और टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर बोलिएगा तो 120 और 40 मिला के 160 लीटर। रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या हो जाएगा, 48/160 गुना 100%। काटिएगा 16 3 48, 30% इसका आंसर। नहीं बुझाएगा फिर पूछिएगा। यदि एक निश्चित राशि को 43 लोगों के बीच इतना बांटा जाना है कि प्रत्येक को 221 रुपये प्राप्त हो, शेष तो ऐसे बचता है, कुल राशि टोटल अमाउंट कितना होगा, मतलब 43 आदमी सबको 221 रुपया, शेष बच गया 83। इसी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 6, लास्ट में 6 चाहिए, 6 वाला ऑप्शन बी नंबर आंसर। मिला के देख लीजिएगा, x का मान 2, y का मान 5, तो 5 दूना 10 प्लस 5 दिया 15 इस 2, 5 दूना 10 घटाओ 5 दिया 15, मतलब क्या हो जाएगा, 25/-5 हो जाएगा, -5 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी एक वस्तु 80 रुपया में खरीदता है, तो और उस पर 120 रुपया अंकित करता है, मतलब सीपी उसका हो गया 80 रुपया, मार्केट प्राइस उसका निकल गया 120 रुपया। आगे क्या बोला, यदि वो 40% छूट देता है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120 रुपया मार्केट प्राइस, 40% का छूट मतलब 60% उसे लेगा, 40% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 40% का डिस्काउंट तो 12,72 रुपये। तो सोचिएगा कि 80 रुपये का सामान बिकता है 72 रुपये में, मतलब 8 रुपये का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट 8 रुपये का, परसेंटेज डिस्काउंट पूछेंगे लिखिएगा 10%, मतलब 10% का उसको डिस्काउंट किया, मतलब लॉस। 80 रुपये का सामान 72 में बेचा तो डिस्काउंट नहीं उसको बोलिएगा लॉस, कितना, तो लॉस बोलिएगा 10% का। बुझ गया ना, आगे बढ़िए। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, परिमाप कितना है, इतना समचतुर्भुज का मतलब क्या है, समचतुर्भुज वाले केस में क्या करिएगा कि इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो सब साइड तो इसका बराबर होता है, तो 4a का मान जब लिख दिए 360 सेंटीमीटर, तो a का मान लिखिएगा 90 सेंटीमीटर, और एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट।
एरिया बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो इसका मतलब एरिया कितना, तो लिखिएगा 7200 का मान किसके बराबर, तो बेस का मतलब साइड, साइड है आपका कितना 90 इंटू हाइट h, इसीलिए h का मान काटिएगा तो 80 सेंटीमीटर, यहीं से काट दीजिएगा तो 80 बन के आएगा। नेक्स्ट में करिएगा यहाँ पर 4131 में कौन संख्या जुड़ जाए ताकि वो 19 से पूरा पूरा कट जाए। 4131 में 19 गुना 38 हो जाएगा 3 और 3, 19 से कम 19 करिएगा तो 13 में हो जाएगा 4, 141, 19 8 152 करिएगा तो 11 उसको जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़िएगा तो आपका आंसर बन के आएगा। पच्चीस नंबर में क्या लिखेंगे, एक वृत्त की परिधि एक आयत की परिमिति के बराबर है। परिधि होता है इसका 2πr और पेरीमीटर होता है इसका एल, बी होता है लंबाई चौड़ाई, तो इसका सरकमफेरेंस और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लंबाई की आधी है, लंबाई अगर 2x होता तो चौड़ाई को बोल देते x, समझ गए ना। तो पेरीमीटर बोला दोनों बराबर है, मतलब 2πr का मान 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2x में जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। पूछा त्रिज्या का लंबाई से r:l का रेशियो बताइए क्या होगा, मतलब r:l का मतलब r:2x का मान पूछा है आपसे क्या होगा। तो सोचिए ना, r:2x का मान पूछा है तो यहाँ से हम लोग कर दें कि जब पाई r का मान 3x के बराबर तो पाई बटा x बोल देंगे तो 3 बटे सॉरी r बटा x बोल देंगे तो लिखिएगा 3 बटे पाई बोल दीजिएगा। तो r बटा 2x जब पूछेगा तो 2 से गुना करिएगा तो 3 बटा 2 पाई लिखिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। दो संख्याओं का HCF जब 23 दिया हुआ है, LCM का दो खंड 13 14 है, तो दोनों तो को प्राइम फैक्टर है, दोनों के बीच में HCF क्या आएगा 1 आएगा। ग्रेटर नंबर क्या होगा तो लिखिएगा 23 गुना 14, 23 का 92, लास्ट में 2 वाला ऑप्शन है आंसर। पूरा करके चेक तो कर लीजिएगा सेक x और कोसेक x। यहाँ पर देखिए आप सेक x इंटू कोसेक x का मान दिया हुआ है 2, तो पूछा कि tan का पावर nx प्लस cot का पावर nx क्या होगा, तो इसका मतलब कि अगर इफ x का मान लिखते हैं 45 डिग्री तो सेक 45 डिग्री हो जाएगा √2, जबकि कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री भी हो जाएगा √2, तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब है इसीलिए tan n 45 डिग्री प्लस cot n 45 डिग्री का मान 1 का पावर n, 1 का पावर n लिख दीजिएगा 1 + 1 = 2। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। साधारण ब्याज किस दर से कुछ दिन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, तो रेट परसेंट सिंपल इंटरेस्ट में तो लिखाए थे कि n-1 बाई, यहाँ पर दीजिएगा टाइम इंटू कर दीजिएगा 100%, इसी पर निकाल दीजिएगा तो क्या बन के आएगा, सोचिए रेट परसेंट बराबर 2 गुना बोला है तो 8 गुना 100%, इसी को लिखेंगे 12.5%, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 29 में। कॉट पाई का मान पूछा तो पाई का मान 180 डिग्री होता है, इसका मतलब 32 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 8 कॉस क्यूब 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसका मतलब है इसी को सॉल्व करेंगे तो 32 कॉट 45 एक होता है 8, सेक 60 का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जोड़ 8 कॉस स्क्वायर 30 का मतलब हो जाएगा √3/2, तो √3/2 का होल क्यूब हो जाएगा। आप इसको लिखिएगा 32 घटाओ 32 जोड़ 8 गुना 3√3/2 का क्यूब बराबर 8, सबको उड़ाइएगा 32 32 कैंसिल, 8 8 कैंसिल हो जाएगा 3√3, यही खाली बच के आएगा आंसर 3√3। लास्ट में 30 नंबर है। 30 में प्रति किलो चावल को 50 केजी मात्रा वाले 15 रुपये प्रति किलो चाय मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 30 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने और 20% का लाभ हो। 120% का वैल्यू 30 रुपया है, 100% का मान क्या होगा, क्या लिखिएगा 30 बटा 120 गुना 100 लिखिएगा 25 रुपया किलो।
तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा 30 रुपया किलो वाला है, 15 रुपया किलो वाला है, बीच में आया 25 रुपये किलो वाला। दोनों के बीच के अंतर को देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 10, यहाँ पे लिखिएगा 5, ये हो जाएगा 2:1 का रेशियो। अब आप इसमें बोल दिए कि पहला वाला है अगर 15 केजी, तो ये वाला कितना 50 केजी है, सॉरी ये है आपका 50 केजी। अगर ये कितना, तो ये हो जाएगा 2 का मतलब 100 केजी, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए खत्म कहानी। एक बार ढंग से धीरे धीरे सारा क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के देखिएगा, नहीं अगर समझ में आएगा तो फिर क्लास में पूछिएगा दोबारा। समझ गए तो बेटर है, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। चलिए धन्यवाद।